प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रीष्म की भयंकरता के कारण काफ़ी दिनों बाद आपसे एक नए वीडियो में भेंट हो रही है। इसमें हम आपके लिए कुल 5 महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर उपस्थित हैं। पहला, ग्रीष्मावकाश के पश्चात विद्यालयारंभ की तिथि और समय। 9 और 10 में अब पढ़ने होंगे कुल 10 विषय, इसकी जानकारी। विद्याधन छात्रवृत्ति योजना 2024, छात्रों हेतु राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय पुरस्कार और 9-11 के ऑनलाइन पंजीकरण की सूचना तथा 10-12 में विषय परिवर्तन की सूचना। ताइए इन पांचों बिंदुओं के बारे में हम आपसे जानकारी शेयर कर लें और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपकी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। ग्रीष्मावकाश के बाद अध्ययन के लिए विद्यालय 1 जुलाई 2024 से खुलेगा। वैसे विद्यालय का कार्यालय हमेशा खुला रहता है, केवल छुट्टियों के अलावा यानी रविवार इत्यादि के अतिरिक्त 20 मई से 30 जून में भी खुला रहता है। टीसी, मार्कशीट इत्यादि के कार्य होते हैं, किंतु अध्ययन के लिए 1 जुलाई 2024 से विद्यालय खुलेंगे। नवीन शासनादेश के क्रम में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक विद्यालयों का समय कर दिया गया है प्रातः 7:30 से 1:30 बजे तक। ये समय बढ़ा दिया गया है। यद्यपि विद्यालय अपने अनुसार इसे 7:30 या 8 से कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम सीमा जो समय की है उससे पहले वो बंद नहीं कर सकते। यदि गर्मी से राहत नहीं मिलती है तो शासन द्वारा समय में परिवर्तन किया जा सकता है। 30 जून को विद्यालय द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी कि 1 जुलाई को आपको कितने बजे से कितने बजे के लिए उपस्थित होना है। अभी जो समय था वो 7:30 से 12:30 का था, किंतु अब जो निर्धारित है वो 7:30 से 1:30 बजे तक के लिए निर्धारित है। दूसरी बात, एक नई जानकारी आप तक आई है कि अब 9 और 10 में कुल 10 विषय पढ़ने होंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे विद्यार्थी के पास अधिक जानकारियां हो जाएं और वह अधिक विषयों तक अपनी पकड़ बना सके। इससे संबंधित विवरण बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। आप वहां इसे देख सकते हैं। परिवर्तन क्या है कि अब आपको कुल 3 भाषाएं पढ़नी है। भाषाओं का 3 वर्ग बनाया गया, भाषा क्षेत्र 1, भाषा क्षेत्र 2 और भाषा क्षेत्र 3। भाषा क्षेत्र 1 से आपको हिंदी पढ़नी है, एक भाषा दी गई है, जबकि भाषा क्षेत्र 2 में कुल 15 भाषाओं का नाम है, लेकिन हिंदी पट्टी के बालक उसमें से संस्कृत चुनेंगे। और जो तीसरा है भाषा क्षेत्र 3, उसमें भी 15 भाषाओं का उल्लेख है, किंतु जो हिंदी पट्टी के बालक हैं वो अंग्रेजी चुनेंगे। इस तरह से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी ये 3 भाषाएं आप पढ़ेंगे। यदि किसी अन्य राज्य के विद्यार्थी यहाँ आकर पढ़ रहे होंगे या पढ़ना चाहेंगे तो अपने राज्य की भाषा इनके स्थान पर चुन सकेंगे, किंतु हिंदी अनिवार्य है। इसके अलावा दोनों में जो 15-15 विषय हैं उनमें से एक एक लेना होगा। यूपी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी अब तीनों पढ़ने होंगे। चौथा विषय गणित, इस सभी के लिए अनिवार्य होगा, चाहे बालक हो चाहे बालिका। 5वां विषय विज्ञान, यह भी सभी के लिए अनिवार्य होगा। 6वां विषय सामाजिक विज्ञान, यह भी सभी के लिए अनिवार्य होगा। और 7वें विषय में गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, वाणिज्य, एनसीसी, कंप्यूटर, कृषि, पर्यावरण विज्ञान, इनमें से कोई एक लेना होगा। बालिकाएं प्रायः गृह विज्ञान पढ़ेंगी, जबकि बालक कंप्यूटर, एनसीसी, वाणिज्य इत्यादि में से कोई एक चुनेंगे। 8वां जो विषय होगा उसमें चित्रकला, रंजन कला, संगीत गायन और संगीत वादन, इन चारों में से कोई एक लेना आपके लिए अनिवार्य होगा। जो 9वां विषय है वो आज भी आप पढ़ते हैं, नैतिक योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा, ये आज भी चलता है खेल एवं शारीरिक शिक्षा के नाम से, तो ये भी आप सभी को पढ़ना है। और 10वें विषय में आपको एक व्यावसायिक शिक्षा का विषय लेना होगा, जैसे पाक शास्त्र, ऑटोमोबाइल, टंकड़, बैंकिंग, इलेक्ट्रीशियन आदि। कुल 30 विषय दिए गए हैं, उनमें से कोई एक आपको चुनना होगा और इसे आपको पढ़ना होगा। व्यवस्था शासन ने दी है कि 1 से 7 जो प्रारंभिक 7 विषय हैं उनमें 80 अंक की लिखित परीक्षा होगी और 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे, जबकि 8वां, 9वां और 10वां इन तीनों विषयों में केवल 30 अंक की लिखित परीक्षा होगी और 70 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे, अर्थात ये प्रायोगिक होंगे। यद्यपि
यह व्यवस्था नवीन सत्र से लागू होगी और इसके लिए शासन ने सुझाव मांगा है जो upmsp.edu.in पर अपलोड है। जो भी अध्येता चाहें वहां सुझाव दे सकते हैं। तत्पश्चात शासन इसे जो भी संशोधन करना चाहेगा करेगा और लागू कर देगा। नए सत्र से आपको इतना पढ़ना है, जो 9-10 में नए सत्र में जाएंगे उन्हें 10 विषय पढ़ने हैं। अगला बिंदु, विद्याधन छात्रवृत्ति योजना 2024। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2024 में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जिनके माता पिता की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है, विद्याधन छात्रवृत्ति के लिए 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित होने पर उन्हें 11 और 12 में 10,000 प्रतिवर्ष मिलेंगे। आवेदन www.vidyadhan.org पोर्टल पर किया जा सकता है। ये सभी को मिलेगा ऐसी कोई सूचना नहीं है। आप इसमें यदि इतना प्रतिशत है तो आवेदन कर दें। उनके चयन की जो प्रक्रिया होगी उसके अंतर्गत यदि आप चयनित होते हैं तो आपको ये छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रों हैं तो राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय पुरस्कार, इसके लिए बार बार आप फोन कर रहे थे सर कब सम्मानित किया जाएगा। तो बोर्ड परीक्षा 2024 में हाई स्कूल और इंटर इन दोनों में जो मेधावी उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें शासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उस सम्मान में 4 चीजें दी जाएंगी। 1 लाख की धनराशि, 1 टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल। ये 4 चीजें प्रत्येक विद्यार्थी को मिलेंगी। राज्य स्तरीय पुरस्कार किसे मिलेगा? तो राज्य स्तरीय में जो प्रथम 5 स्थान प्राप्त मेधावी हैं, यानी जिन्होंने 5 स्थान तक रैंक बनाई है राज्य में, वे सभी सम्मानित होंगे। और जिला स्तरीय में, राज्य स्तरीय में 6वें से 10वें स्थान तक के लिए जिन्होंने रैंक बनाई है वे मेधावी, और जिला स्तरीय प्रथम 10 मेधावी, इन्हें सम्मानित करने का शासनादेश जारी हुआ है। धनराशि विद्यार्थी के खाते में जाएगी, अतः यथाशीघ्र विद्यालय द्वारा मांगे जाने पर ऐसे विद्यार्थी अपना बैंक खाता विवरण उपलब्ध कराएंगे, यानी पासबुक, IFSC कोड इत्यादि, ताकि उसमें कोई त्रुटियां न हों। सम्मान की तिथि घोषित होती ही आप सभी को सूचित किया जाएगा। यथाशीघ्र ये तिथि भी आ जाएगी। और अंतिम बिंदु है 9-11 का ऑनलाइन पंजीकरण और 10-12 में विषय परिवर्तन। तो जुलाई में विद्यालय खुलते ही कक्षा 9 और 11 का ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य आरंभ हो जाएगा। अतः विद्यालय के गणवेश में एक रंगीन फोटो आप अवश्य उपलब्ध कराएं, और जब आपको मिल जाए तो कक्षा 10 के अंकपत्र की एक छाया प्रति भी जमा करें, जिससे आपका विवरण शुद्ध और त्रुटि रहित अपलोड किया जा सके। कक्षा 12 में जो विद्यार्थी हैं, यदि किसी विषय में परिवर्तन कराना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने सहमति ली है विद्यालय से, तो जुलाई के पहले सप्ताह में विद्यालय को अवगत अवश्य करा देंगे, जिससे बोर्ड परीक्षा फॉर्म को अपडेट करते समय उनका विषय बदल दिया जाए, अन्यथा बाद में समस्या हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी और आपके समस्याओं का समाधान हो गया होगा। यदि अब भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उत्तर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।